तो हम लोग कहते हैं ना कि जेई मेंस और जेई एडवांस से टफ होता है। तो देखो इस बार के जेई मेंस 23 जनवरी 2025 में एक आसान सा क्वेश्चन आया। तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं जेई मेंस में। अब इसमें अपने को क्या निकालना था, साइन 70 इंटू कोट 10 इंटू कोट 70 माइनस 1 की वैल्यू निकालने की। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि साइन 70 को तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब अपने को पता है कि कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस अपॉन साइन, तो कोट 10 को हमने लिख लिया कोस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। ऐसे ही कोट 70 को लिख लिया कोस 70 अपॉन साइन 70 माइनस 1। अब हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कोस 10 इंटू कोस 70 माइनस साइन 10 इंटू साइन 70, ठीक है, अपॉन साइन 10 इंटू साइन 70, ठीक है। अब देखो ऊपर एक फॉर्मूला बना हुआ है कि कोस ए इंटू कोस बी अपॉन माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है सर? ये सर कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या बन गई, कोस ऑफ 10 प्लस 70 डिग्री, ठीक है। नीचे क्या बच गया, नीचे अपने पास हो गया साइन 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। करेक्ट है यहाँ तक? अब साइन 70 से साइन 70 तो कट गया, ऊपर क्या बचा, कोस ऑफ 80 अपॉन साइन ऑफ 10। अपने को पता है सर कि कोस ऑफ 90 माइनस एक्स जो है वो सर साइन एक्स के बराबर होता है। यस सर, बिल्कुल। तो ऊपर वाली जो टर्म होगी उसको हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 10 डिग्री, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू की जगह मैं 10 रख दूं तो कोस 90 माइनस 10 डिग्री, तो ये कोस 80 बन गया। कोस 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 10 के। तो यहाँ से हमें पता है कि कोस 80 और साइन 10 दोनों बराबर होते हैं, तो मैं काट सकता हूँ इन दोनों को। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, 1 है। तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान था। तो जो हमारे मन में ये है कि भाई जेई मेंस और जेई एडवांस टफ होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ, लेकिन आसान भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उन्हीं पे फोकस करना है पहले, ठीक है।